जी, अभी एक लेटर जारी किया गया है जिसमें 5 शिक्षकों का ट्रांसफ़र किया गया है जी। और वो ऐसे स्कूल में किया गया है जो अस्तित्व में ही नहीं। शिक्षक साझा मंच को जानकारी मिल रही है कि जो सूरजपुर ज़िले में 1 जून 2025 से 3 जून 2025 तक जो युक्तिकरण की प्रक्रिया जो में काउंसलिंग माध्यम जो पोस्टिंग दी गई है, उसमें कुछ ऐसे स्कूल भी हैं जहां जो वर्तमान में अस्तित्व में नहीं है, लेकिन वहां पदस्थापना दे दी गई है। जैसे उदाहरण के लिए सूरजपुर विश्रामपुर का जो हिंदी माध्यम का आत्मानंद स्कूल है, वर्तमान में 2022 से वो आत्मानंद स्कूल के नाम से चल रहा है, लेकिन उसमें जो पदस्थापना दी गई है वो शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय विश्राम को नाम से दी गई है, जो कि नियम विरुद्ध है। तो इसमें आप लोगों ने कहीं कोई शिकायत की? हमने कलेक्टर महोदय को इस बारे में शिकायत किया था कि सेजस में जो पदस्थापना दी गई है वो नियम विरुद्ध है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। और कल हमने माननीय मंत्री महोदया जो लक्ष्मी जौहरी जी है, उनको भी इस संबंध में शिकायत किया है कि नियम विरुद्ध पदस्थापना की गई है। आत्मानंद स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल विश्रामपुर बालक के बारे में बताना चाहूँगी कि वहाँ पे 2 रिक्त पद था। हिंदी और राजनीति ऑब्लिक अर्थशास्त्र में 1-1 पद, दो पद रिक्त थे, जिसमें युक्तिकरण से वहाँ पर उस पद को भर दिया गया है। दूसरी चीज़ें, माध्यमिक शाला चोपड़ापारा के नाम से जो विद्यालय है वो भी उसी कैंपस में लगता है, जहाँ की दर्ज संख्या 225 है और 225 में सेटअप के अनुसार से 1+5 मतलब 6 होना चाहिए और 3 शिक्षक पहले से वहाँ थे और 3 शिक्षक की और नियुक्ति की गई है। जैसा आप बता रहे हैं कि आत्मानंद में 2 शिक्षकों की नियुक्ति की गई है, लेकिन जो लेटर जारी किए गए हैं उच्चतर माध्यमिक बालक स्कूल के नाम से की गई, जो कि वो अब अस्तित्व में नहीं है, तो उस स्कूल के लिए कैसे ट्रांसफर हो पाएगी? नहीं, हाई स्कूल जो पुराना हिंदी माध्यम स्कूल है वो भी अभी वहीं है, अस्तित्व में है और वहीं से रिक्त पद निकाला गया है। नहीं, वो तो आत्मानंद हो गया ना वो स्कूल। आत्मानंद हो गया तो ऐसा कोई निर्देश नहीं था कि आत्मानंद के रिक्त पद पर भर्ती करना है। आत्मानंद के रिक्त पद पर पदांकन करना है, समायोजन करना है। लेकिन जो लेटर जारी किया गया है जिला शिक्षा विभाग से आपके यहाँ से, उसमें बालक माध्यमिक शाला किया गया है, जबकि वो स्कूल तो यदि इस प्रकार का कोई त्रुटि होगा तो उसको सुधार कराया जाएगा। हमारा जो स्कूल है उस पर 2 पद रिक्त थे, एक इतिहास का और एक हिंदी का, और इन 2 पद पे 2 टीचर आए। और मिडिल स्कूल में 2 पद रिक्त थे, एक एचएम का और एक शिक्षक का, जिसमें कि वहाँ पे 2 पद के अलावा एक और अतिरिक्त शिक्षक आए हैं। जब मैंने पूछा कि वो टीचर यहाँ क्यों आए हैं, तो मुझे ये जवाब दिया गया कि आपके मिडिल स्कूल में 226 टीचर है, इस हिसाब से वहाँ पे 6 टीचर हो सकते हैं। नहीं, आत्मानंद के नाम से नहीं आया था, ये शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से आया, क्योंकि ये स्कूल पहले शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक स्कूल था और अब ये आत्मानंद के नाम से चेंज हो गया है। प्रतिनियुक्ति जो होगी आत्मानंद में, प्रतिनियुक्ति तो रायपुर से होगी, लेकिन इनका जो युक्तिकरण से जो आदेश आया है जिला से हमारे पास, वो आत्मानंद के नाम से नहीं आया है, वो शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक के नाम से आया है। तो फिर ये विषय बड़ा गंभीर है और गंभीर इसलिए और हो जाता है कि विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है और उस विभाग में जब इतनी अव्यवस्था है तो बहुत चिंता का विषय है। बहुत जगह ऐसे स्कूल भी हैं जहाँ पर बिना मापदंड के और लोगों को पोस्टिंग किया जा रहा है, वहाँ से हटाया जा रहा है। तो ये एक चिंता का विषय बना हुआ है कि आखिर गाइडलाइन क्या है, किस गाइडलाइन को फॉलो कर रहे हैं। तो केवल कर्मचारियों को परेशान करने के लिए आप अगर इस तरह का ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कर रहे हैं तो ये नियम संगत नहीं है। अक्सर लगाती है काम को। तो अभी सूरजपुर जिले में देखा जा रहा है कि जो जिला शिक्षा अधिकारी हैं उनसे जनप्रतिनिधि जो शिक्षक हैं वो यहाँ तक कि जो युक्तिकरण के लिए काफ़ी गंभीर आरोप लगे हैं, लेकिन उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करते हुए बीजेपी के नेता स्वयं ये मान रहे हैं कि वो अफसरशाही चला रहे हैं, गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं। नहीं, वो जिला शिक्षा अधिकारी के लिए पर्टिकुलर नहीं, बल्कि ये सभी के ऊपर लागू होता है कि नियम प्रक्रिया का पालन करना, गाइडलाइन का पालन करना और
अगर सत्ता में शासन में लोग बैठते हैं तो उनसे लोगों की उम्मीदें रहती हैं कि आखिर सरकार में क्यों बैठाते हैं लोग, उनकी बात सुनी जाए, उनके माध्यम से सुनी जाए। और अगर उन्हीं का नहीं चल रहा है तो बाकी तो सब आया राम गया राम, सब खत्म है। फिर सरकार में रहने और नहीं रहने का औचित्य क्या है। हमने तो शिकायत की थी माननीय मंत्री महोदय को कि सूरजपुर जिले में गलत तरीके से युक्ति प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें माननीय कि सर्वप्रथम एक शिक्षक विद्यालय में और शिक्षक विद्यालय में ही प्रतिस्थापना देनी है, लेकिन सूरजपुर जिले में जहां पहले से शिक्षक पदस्थ थे वहां भी डबल प्रतिस्थापना दे दी गई है। और आत्मानंद की बजाय पुराने नाम से कर दिया गया ताकि यहाँ से ये बोल सके हम यहाँ से हम 8 बजे हम तो सूरज जगह बच्चा कहाँ जाएगा, घर जाएगा, ठीक है पंडित जी, मत जाना, बीच रेड लगा सकते रही।